हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी नीट यूजी 2025 का एग्जाम अगर आप दिए थे और अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई अगर कर चुके हैं और अगर झारखंड के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों आप लोगों के लिए स्टेट काउंसलिंग के लिए जो है आप लोगों का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। उससे रिलेटेड मैं एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए जो नीट यूजी 2025 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। बच्चों, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के लिए जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तो JCECEB जो बोर्ड का जो नाम है वो क्या है, JCECEB जो है ये झारखंड के जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है JCECEB का, ये मेडिकल काउंसलिंग के लिए जो है ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है बच्चों। और आप लोगों का काउंसलिंग जो है ये 4 राउंड में होगा। ध्यान देंगे, आप लोगों का जो भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये 4 राउंड में टोटल जो है ये कंप्लीट होगा। और स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के लिए जो है बच्चों आपको स्टेट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो 29 जुलाई को जो है ये जारी होगा लिस्ट आपको। ठीक है, तो अब जो है कि एक एक करके इंफॉर्मेशन जो है और भी मैं डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECB जो ऑफिशियल जो झारखंड का जो ये वेबसाइट है, जो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो जारी करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसका नाम है बच्चों JCECEB। इसके द्वारा जो है राज्य के सरकारी और गैर सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेज हैं या जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, ठीक है, उसके लिए जो है कि मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बच्चों वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे आपका कोर्स जो है MBBS करना चाहते हो या BDS करना चाहते हो या BHMS कोर्स में नामांकन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। इसमें 4 राउंड में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। ध्यान देंगे, ये जो भी काउंसलिंग जो हो रहा है ये नीट यूजी एग्जाम के लिए बच्चों, नीट यूजी 2025 के लिए जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये टोटल कितने राउंड में होने वाला है, 4 राउंड में होने वाला है। तो इस बात को आप एकदम ध्यान से जो है कि आप इसको सुनिए, एक एक इंफॉर्मेशन में डिटेल्स में मैं दे रहा हूं। 26 जुलाई तक जो है कि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है आप 26 जुलाई तक जो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के संशोधन का मौका 27 जुलाई को दिया जाएगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया काउंसलिंग में अगर करते हुए तो 27 जुलाई को जो है कि आपको ये उसमें मॉडिफिकेशन के लिए करेक्शन के लिए जो है कि आपको समय दिया जाएगा। आप उसमें करेक्शन करके और आगे का जो काउंसलिंग का प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए पहले राउंड के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट जो है ये 29 जुलाई को जारी होगा। आपको मैं पहले ही बताया कि सबसे पहले देखिए यहाँ हेडलाइन में ही दिया हुआ है, इस जो फर्स्ट जो लिस्ट जारी होगा वो 29 जुलाई को जारी होगा, जो भी काउंसलिंग में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जो है ये देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 500 रुपया। ध्यान से सुनेंगे भाई, जिसका भी कैटेगरी जनरल है या EWS है या BC1 कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या BC2 कैटेगरी से, तो आपके लिए जो फी जो है वो कितना लगने वाला है, आपका यहाँ पर 500 रुपीज जो है वो लगेगा। जिनका भी कैटेगरी जनरल है, EWS है, BC1 है, BC2 है, उनके लिए 400 रुपीज जो है आपको शुल्क लगने वाला है। नेक्स्ट SC ST कैटेगरी और अगर महिला अगर कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये जो है आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो फी जो आपको लगेगा वो 250 रुपया आपको पे करना होगा। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 30 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। ध्यान देंगे, जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग होने वाला है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होता है बच्चों कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि कॉलेज जितने भी सरकारी कॉलेजेज हैं सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ऊपर रखिएगा। आप नंबर वाइज जो है सीक्वेंस वाइज आप उसको अरेंज कर लीजिए एक पेज में पहले लिख करके कि कौन सा कॉलेज पहले डालना है, उसके बाद कौन सा कॉलेज डालना है, और उसके नीचे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं
तो आप जो है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को रखिए, फिर सेमी गवर्नमेंट और लास्ट में प्राइवेट को आप ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग जब भी आप अटेंड कर रहे होंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त को चॉइस फिलिंग में संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं और अगर कोई मिस्टेक करते हैं बच्चों, तो आपको जो है कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि चॉइस फिलिंग के लिए जो है कि आपको 4 अगस्त को एक बार समय दिया जाएगा आपको करेक्शन करने के लिए। 6 से 12 अगस्त तक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी जो है कि कर दिया जाएगा। 6 से 12 अगस्त तक जो है कि आपका प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जो है कि एडमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो 7 से 12 अगस्त तक चलेगा। 7 से 12 अगस्त तक जो है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो चलने वाला है। दूसरे राउंड के लिए आवेदन जो है वो 11 अगस्त से, ध्यान देंगे। फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो उसके लिए 26 जुलाई तक समय दिया गया है आपको ऑनलाइन इसमें आवेदन करने के लिए, और अगर कुछ गलती करते हैं तो 27 जुलाई का समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरे राउंड जो का काउंसलिंग जो है बच्चों वो 11 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसमें दूसरे राउंड के काउंसलिंग के लिए नए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 11 से 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। ध्यान देंगे कि जिनका भी फर्स्ट राउंड में अगर आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इससे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, तो बच्चों आप दूसरे राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से दूसरे राउंड में फिर से ध्यान रखेंगे कि चॉइस फिलिंग जो है वो आपको एक बार करने का मौका मिलेगा। तो दूसरे राउंड में जो है कि आपको 11 से 15 अगस्त तक जो है उसके लिए आप एप्लीकेशन जो है कि आप कर सकते हैं, और 16 अगस्त को आवेदन में संशोधन का मौका दिया जाएगा। मतलब कोई भी अगर मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन के लिए बच्चों 16 अगस्त जो है कि आपको समय दिया जाएगा। दूसरे राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को जारी किया जाएगा। ध्यान देंगे जो दूसरे राउंड का जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड करेंगे उनका जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगा बच्चों वो 18 अगस्त को जो है ये जारी होगा। इसके बाद वैकेंट सीट मैट्रिक्स 19 अगस्त को जारी होगा। मतलब कि देखिए जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है तो जितने वैकेंट सीट रह जाते हैं तो दूसरे राउंड के बाद जो है जेसीईसीबी बोर्ड जो है वो आपको जितना भी वैकेंट सीट होगा कॉलेज वाइज जो है वो जारी कर देगा कि वैकेंट जो सीट मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब है कि जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो सरकारी है मतलब गवर्नमेंट है या वो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो हर एक कॉलेजेस का सीट वाइज जो है कि वो लिस्ट जो है कि जेसीईबी बोर्ड के द्वारा वो जारी कर दिया जाएगा। उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि किस कॉलेजेस में कितने सीट जो हैं वो फुलफिल्ड हो चुके हैं और किस कॉलेज में कितने सीट किस कोर्स में खाली रह चुके हैं या रह गए हैं। तो वैसे आप जो है कि कॉलेजेस का सिलेक्शन करके आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए चॉइस फिलिंग 19 से 26 अगस्त तक कर सकेंगे। उसके बाद 19 अगस्त को जब जारी हो जाएगा वैकेंट सीट मैट्रिक्स तो उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग 19 से 26 अगस्त तक कर सकेंगे, और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है 29 अगस्त को जारी होगा। जो प्रोविजनल जो आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो होगा सीट अलॉटमेंट का जो जारी होगा वो 29 अगस्त को होगा। ध्यान देंगे एक एक महीना का गैप है, अगर ध्यान देंगे तो पहला जो है वो 29 जुलाई को जारी होगा जो लिस्ट होगा सीट अलॉटमेंट का। दूसरा जो है बच्चों वो कब होगा 29 अगस्त को होगा। तो एक महीना का जो गैप है वो लगभग आपको लगेगा इसमें। तीसरे राउंड के स्टेट मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को जारी होगी। ध्यान देंगे जो थर्ड राउंड का अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भी अगर आपका मान लीजिए कि कॉलेज अलॉट जो है कि अगर नहीं हुआ आपके इच्छा अनुसार तो थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है कि आप अटेंड कर सकेंगे, और थर्ड राउंड के लिए जो मेरिट लिस्ट जो जारी होगा बच्चों वो 8 सितंबर को होगा। इसके बाद तीसरा राउंड का भी इसमें देखिए इंफॉर्मेशन है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से 5 सितंबर तक कर सकेंगे। जिनका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट अगर आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है तो थर्ड राउंड के लिए बच्चों आप एलिजिबल होंगे, और थर्ड राउंड के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो जो है कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप 1 से लेकर के 5 सितंबर तक जो है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन में सुधार का मौका 6 सितंबर को दिया जाएगा। हमेशा देखिए जब लास्ट डेट दिया हुआ है जितना डेट तक आप उसको जो है कि अप्लाई कर सकते हैं उसके एक दिन बाद जो है जस्ट और एक ही दिन जो है करेक्शन का मौका दे रहा है। तो ध्यान देंगे वैसे स्टूडेंट जो स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पे जो काउंसलिंग अटेंड करेंगे झारखंड में तो ध्यान रखिएगा जब फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन अप्लाई करने का उसके एक दिन जस्ट बाद करेक्शन का मौका आपको मिल रहा है।
एक ही दिन है, ध्यान देंगे। आप 2-3 दिन का इंतजार में मत रहिएगा। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप तुरंत उसको नेक्स्ट डे करेक्शन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को जारी होगा। चॉइस फिलिंग 9 सितंबर से 15 सितंबर तक कर सकेंगे। और उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है 18 सितंबर को जारी होगा। उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 19 सितंबर से 23 सितंबर तक होगी। इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर ये जो मेंशन किया हुआ है, ये थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो पूरा जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे एक एक करके जो है कि आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टेट लेवल में जो है कि झारखंड में खास करके नीट यूजी 2025 का अगर आप एग्जाम दिए थे और स्टेट जो भी आपका रैंक आया होगा, जो आप स्कोर ऑब्टेंड किए होंगे, उस आधार पे जेसीई सीईबी बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं एक एक करके जो है एक एक राउंड का जो है स्पेशली मैं डिटेल्स में मैं इसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया हूं। तो ये वीडियो जो है कि वैसे स्टूडेंट्स के बीच में जरूर शेयर करें जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बच्चों, और जो चाहते हैं कि वो झारखंड में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो काउंसलिंग जो है कि समय रहते जो है कि वो अटेंड कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम बच्चों अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।